अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग ने न्यू बुक स्टार्ट की हुई है मैथ की, जिसका नाम है कारवांस मैथमेटिकल टेक्निक फॉर बीए एंड बीएससी। ख़ास तौर पर बीए एंड बीएससी वालों के लिए है जो मैथ्स में कर रहे हैं। एंड देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, डॉक्टर करामत HD डार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इनकी बुक पढ़ेंगे एंड ये बुक में हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो देखते हैं कि किस किस की हम लोग के पास रिक्वेस्ट आएंगी है। हम लोग वही चैप्टर फिर करते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन है हमारे पास ग्रुप थ्योरी, देन है हमारे पास वेक्टर स्पेस एंड देयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फिर चैप्टर 4 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड देयर एप्लीकेशंस, एंड देन है सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर है फोरियर सीरीज, देन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 3, एंड दैट्स इनफ। तो देखते हैं कि किस किस की रिक्वेस्ट आएगी एंड हम लोग वही चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आई है चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिक सा हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन हम लोग अपनी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे इक्वेशंस पढ़े होंगे पहले से ही, एंड उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास, जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल्स और एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव और differentiables of one or more डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। साथ में हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, जिसमें हमारे पास दो तरीके के क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ODEs बोलते हैं, ठीक है। एंड देन एक होता है हमारे पास जिसको हम लोग PDEs बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोनों को ये अभी से समझना ही काफ़ी ईजी होगा हमारे लिए। अगर हम लोग समझें तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे ODEs एंड PDEs हो गए, लेकिन ये होता क्या है, तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी एंड ओनली ordinary derivatives of one or more independent variable with respect a single independent variable is said to be ordinary differential equation। ये जिसमें हम लोग सिर्फ derivatives निकालें, ठीक है ना, किस चीज़ के, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसमें क्या होता है, वो हमारे पास ODE होता है। और साथ में फिर हमारे पास क्या कहते हैं, PDE का। एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द अदर हैंड इज़ एन इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव्स बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी PDE बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, देखिए ये हमारे पास है dy बाय d ऑफ x इक्वल टू 3xy। तो ये हमारे पास एक ODE है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव यूज़ है, ठीक है, वो बड़ी एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ODEs है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें पार्शियल y बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू 3xy, तो इसको मैं ODE नहीं बोलूँगी, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल आ गया, इसको मैं PDE बोलूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ODE और PDE में फ़र्क यही होता है कि वहाँ पर बस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है। तो अगर किसी ने थॉमस कैलकुलस की हमारी वीडियोस देखी हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, तो हमने वहाँ पर किया हुआ था, तो आपको पता चल गया होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे सारा का सारा। देन हमारे पास आ जाती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, अब ठीक है ना। अब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो ऑर्डर में, पावर में, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर क्या है एंड पावर क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है और दोनों होते क्या हैं असल में। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपेयर इन इट। हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है, अब देखें, डेरिवेटिव dy बाई d ऑफ x, ठीक है, एक डेरिवेटिव। दूसरा अगर मैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लूँ तो d² y एंड ये हो जाएगा x²। एंड अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव ले लूँ
तो मेरी मर्ज़ी, अब मैं जितने भी डेरिवेटिव ले सकती हूँ ना, अब मैं तो फोर्थ भी ले सकती हूँ या फिर डायरेक्ट मैं फिफ्थ डेरिवेटिव भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो इट्स अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा डेरिवेटिव आता है। अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ डेरिवेटिव भी लिख दूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ भाई हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 5 है। तो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ, अब देखें फिर से रीड करते हैं ना, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, नहीं, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपेयर। तो ऑर्डर किस चीज़ को बोलते हैं, जब हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव अपेयर होता है वो हमारे पास ऑर्डर होता है। तो अगर मैं बोलूँ ना ये मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो ये क्या है, ऑर्डर इसका क्या है 5 है, तो मेरा पास ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 5, ठीक है। तो ऑर्डर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑर्डर बोलते हैं। जब भी हमारे पास डेरिवेटिव का कोई हाईएस्ट पावर आती है, अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर एक मैं इक्वेशन बना लूँ ना खुद से, ये हो जाएगा dy डी ऑफ एक्स प्लस 3dy स्क्वायर और डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे इसका सेकंड ऑर्डर है, बट वाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव है कौन सा अपेयर है, सबसे हाईएस्ट यही है ना, मतलब ये सेकंड वो है डेरिवेटिव है, और ये क्या, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से छोटा हुआ है, सेकंड इस बड़ा हुआ, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हमारे पास हो गया 2, ठीक है। इससे समझ आ गई होगी आपको होप कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो जिनकी कन्फ्यूजन थी ऑर्डर में वो शायद आज पूरी सही हो गई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से आपको ऑर्डर का बता दिया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें ऑर्डर के बाद क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर के बाद है, तो ऑर्डर के बाद हमारे पास नीचे डिग्री दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डिग्री। तो अब ऑर्डर और डिग्री में कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रेशनलाइज एंड क्लियर द फ्रैक्शन with regards to all derivatives present, the exponent of the highest order derivative is called the degree of the differential equation, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बोल रहे हैं कि देखिए द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट y स्क्वायर इज़ 2, ठीक है। हिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास डिग्री होती है। क्या, डेरिवेटिव की पावर हमारे पास डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखें इसमें बताया गया है कि ये पावर क्या है, थर्ड डेरिवेटिव की 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास देखिए अगर यहाँ पर है डेरिवेटिव थर्ड है, ठीक है, और डिग्री क्या है इसकी 1 होगी। तो अगर मैं आपको वही जो एग्जाम्पल मैंने बताई थी, ठीक है, dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये मैंने पिछली बार अभी मैंने किस चीज़ में बताई, ये मैंने अभी पावर ऑर्डर में बताई, ठीक है। अब हम लोग इसको डिग्री में देखेंगे। अब अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री क्या होता है, डेरिवेटिव की पावर होती है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो डेरिवेटिव पे कोई पावर नहीं है, देयर इज़ नो पावर ऑन डेरिवेटिव एंड देयर इज़ नो पावर ऑन दिस डेरिवेटिव ऑल्सो। तो जब दोनों ही पे कोई पावर नहीं है, तो जब पावर नहीं होती तो हम बड़े हैं, हमें पता है कि जब पावर नहीं होती तो उसका मतलब होता है कि पावर 1 है। तो अगर हम लोग देखें तो ये सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसी की पावर मैं देखूंगी, ठीक है। इसकी पावर 1 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, ठीक है, इस पर मैं पावर ले लूँ 5, ठीक है, एंड इस पर मैं पावर ले लूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो 10 होगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है एंड हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 10 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री भी 10 हो जाएगी। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा, ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं एंड ये भी हमारे पास एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा। अच्छा, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि ये हमारे पास MCQs में हमेशा आते हैं, तो इसीलिए दे आर इम्पॉर्टेंट। अब MCQs भी मान लिए इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसमें हमारे पास हमेशा जो मार्क्स होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, हमें बस एक कोई ऑप्शन देखना होता है और बस हमारे जो मार्क्स है वो कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से MCQs के आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। देन हमारे पास आ जाती है एक और डेफिनेशन, देखते हैं ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। इन्होंने बस डेफिनेशन लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा। लीनियर की डेफिनेशन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़, यहाँ पर अब इफ़ बताया गया है, यहाँ पर कंडीशंस है, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई
एंड इट्स डेरिवेटिव अकर टू द फर्स्ट डिग्री ओनली, ठीक है। जब क्या होगा, डेरिवेटिव जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो होगा y, ठीक है, और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री में अकर होगा, यानी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास जो वो होगा इक्वेशन, उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, यानी ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट, मतलब कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए y और उसके डेरिवेटिव का, ठीक है। एंड नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट, एंड ट्रांसेंडेंटल कोई भी फंक्शन नहीं होने चाहिए y के साथ, ठीक है। अब अगर नीचे देख लें हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल को कहते हैं 2 और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव यूज़ है +5 और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव यूज़ है। तो डेरिवेटिव सेकंड यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर हमारे पास डिग्री जो है वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोलें तो देखें, जैसे डिग्री और ऑर्डर में मैंने आपको फ़र्क बता दिया, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ ये वाली, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा साथ में d क्यूब y एंड ये हो जाएगा हमारे पास दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब, यानी मैंने सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, देखना है कि लीनियर है और नॉन लीनियर है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास y का कोई भी डेरिवेटिव और y का फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है उनका, एंड साथ में अगर हम लोग देख लें तो ऑर्डर भी हमारे नहीं, डिग्री जो है वो भी 1 है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर कोई पावर नहीं है डेरिवेटिव्स पे, तो डिग्री तो 1 हुई। एंड अगर देखा जाए तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिग्री से फ़र्क पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दूँ और यहाँ पर 2 लगा दूँ तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फिर आगे काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, सेमी लीनियर और नॉन लीनियर और फिर क्वाज़ी लीनियर, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी हमारे पढ़ने की नहीं है। जब आएंगी तो फिर हम लोग उसको साथ में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉन लीनियर की बात करें तो दिस इज़ नॉन लीनियर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री है वो क्या हो गई, वो 3 हो गई, और डिग्री हमें क्या चाहिए थी, डिग्री हमें 1 चाहिए थी। तो जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दी वही हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर की एग्जाम्पल होगी, ठीक है। देन आगे हम लोग आ जाते हैं, फिर हमें बोलते हैं नॉन लीनियर। अच्छा, अब नॉन लीनियर क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको लीनियर के बारे में बताया, उसमें नॉन लीनियर भी फिर आ गया था। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ नॉन लीनियर इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर बस हमें सिंपली बताया गया है कि इक्वेशन जो कि हमारे पास लीनियर नहीं होगी उसे हम लोग नॉन लीनियर कहेंगे। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन बस इतनी सी ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो जाएगी, जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपनी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो डिग्री है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है, ठीक है। डिग्री 3 है इसलिए हमने इसको नॉन लीनियर कहा है, एंड बाकी की सैम्पल्स भी हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है होमोजीनियस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा होमोजीनियस के बारे में बात की जा रही है। एंड काफ़ी सारे लोग क्या होता है, उनको वो लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशंस भी सॉल्व कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह से आया। तो ठीक है, आज हम लोग होमोजीनियस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लेट अस अज्यूम दैट इन इक्वेशन 1 ये वाला इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर इक्वेशन बताया गया है, ठीक है। देन कहते हैं कि f(x) को कर दो 0, देन इट इज़ known as homogeneous differential equation. It is called homogeneous because the independent variable x appear not by itself but in the conjugation with y and its derivative. If f(x) is not equal to 0, then equation 1 is said to be inhomogeneous differential equation, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास x है वो अकेले अपेयर नहीं हुआ, ठीक है, वो अकेले अपेयर नहीं हुआ, y के क्या हुआ, y के अकॉर्डिंग अपेयर हुआ है, y के रिस्पेक्ट से अपेयर हुआ है, ठीक है। तो जब वो y के रिस्पेक्ट से अपेयर हुआ है और y के डेरिवेटिव्स भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर हम लोग ये जो f(x) है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग 0 नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन होमोलीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल, यानी अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन काफ़ी लेंथी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, एंड अच्छा सा कमेंट करना तो बनता ही है इतनी अच्छी वीडियो पर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में फिर डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।